हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई, कैसे हो? उम्मीद है मुझे सभी के सभी सही होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से तोड़ फोड़ से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भाई इंटरनेशनल समिट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे इंडिया के साथ संबंधी जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे इंटरनेशनल समिट्स के थ्रू। ठीक है, समिट्स होती हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं 2022 से और 2023 के दरमियान, इस एक साल के जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उनमें से भी इम्पोर्टेंट समिट्स मैंने छानबीन करके आपके लिए इस वीडियो में डाल रखे हैं भाई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ भाई क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। एक तो 49th जो अभी G7 की समिट हुई है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता क्या क्या होना चाहिए इसमें भाई। होस्ट कंट्री कौन है, ठीक है, प्रिजाइड किसने करा है, ठीक, इसकी थीम क्या थी, ओके, और इसमें से जो मोटे मोटे हमारे ऑब्जेक्टिव और एम जो है वो डिस्कशन इस समिट की हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18th G20 समिट, ठीक है, जिसमें आपको पता है हमारा प्यारा भारत जिसने होस्ट करा है, अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। 23rd SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 वाली कहाँ हुई, कब हुई, किसने प्रोजाइड किया, वगैरह वगैरह सब देखेंगे भाई। 32nd अरब लीग समिट, ये भी 2023 में हुई है भाई। फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है 2023 की, ये G20 के अंडर ही आती है। वो कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023, ये इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ी सी। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 10 से ज़्यादा मैं आपको समिट्स करवाने वाला हूं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दैट्स वाई भाई साहब, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको निचोड़ मिलेगा, इंटरनेशनल समिट्स का निचोड़ मिलेगा। वैसे आप बुक्स उठा लो, करंट अफेयर पढ़ लो, न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, तो वहाँ पे इंटरनेशनल समिट्स आपको हर वीकली आपको मिलते ही रहेंगे। इतने हैं कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे कि भाई साहब एग्ज़ाम में उनमें से नहीं आएगा। क्योंकि भाई अगर आपके समिट्स और कॉन्फ्रेंस साल में मान लो 365 डेज में से 150 या 200 आ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो 2-3 में से ही आएंगे। तो वो निचोड़ जो है इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना यार। चलो मेरे भाई, इंटरनेशनल समिट्स 2022 और 23 पहले हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। 32nd अरब लीग समिट 2023, ठीक है। इवेंट हुई कब थी ये आपको पता होना चाहिए, 19 मई 2003, ठीक है। कहाँ पे हुई, दैट इज़ जद्दा। कहाँ है ये, सऊदी अरेबिया, ठीक है, जद्दा सऊदी अरेबिया में हुई थी ये लीग। नाम से ही पता चल रहा है 32nd अरब लीग समिट 2023। तो इसको चेयर किसने किया भाई लोग, तो वो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान। यही इंपॉर्टेंट था इसमें, और कुछ भी याद करने के लिए आपके पास नहीं बनता भाई। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है सिक्स्थ वन, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग। दैट इज इवेंट हुई कब थी, ये हुई है भाई 12 से 13 मई 2023 में। कहाँ हुई है, ढाका बांग्लादेश में। चेयर किसने किया इसको, शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, क्लियर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। थीम क्या थी इसकी भाई, थीम इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। ये थी किसकी, सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023, क्लियर, दो क्लियर हो गए भाई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज G20 समिट 2023, जिसको होस्ट करा है भाई किसने, इंडिया ने। इसकी थीम थी वासुदेवा कुटुंबकम, इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्लियर, वासुदेवा कुटुंबकम। ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, याद रखना है। इसका मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक ज़मीन, एक परिवार और एक हमारा फ्यूचर, ठीक है भाई लोग। इसको हेड किसने किया, तो ऑब्वियसली भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंडियन शेरपा कौन था इसमें, अमिताभ कांत जी। फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग कहाँ हुई, उदयपुर राजस्थान में हुई, क्लियर। 17th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी भाई बाली इंडोनेशिया 2022 में हुई थी। 19th कॉन्फ्रेंस जो मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 में होने वाली है, वो कहाँ होगी, तो वो मेरे भाई ब्राज़ील में होगी 2024 में, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट मेरे भाई लोग, होना तो नहीं चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49th G7 समिट 2023, ठीक।
तो इवेंट हुई कब भाई? मई 19 एंड 21 2023। कहाँ हुई? हिरोशिमा जापान में। ठीक है, हिरोशिमा जापान में। चेयर किसने करा भाई इसको? फोमियो किशिदा, पीएम कहाँ के? जापान के पीएम ने इसको चेयर करा। की पॉइंट क्या थे G7 के भाई? G7 ने इस पे स्ट्रेस करा है क्या, जो हमारे एमिशंस हैं, ग्लोबल एमिशन है, उसको हमने मिनिमम करना है कब तक? 2025 तक। क्लियर मेरे भाई? ठीक है, जितने भी हमारे ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल एमिशंस हैं, ठीक है, चाहे वो हम इन्वायरमेंट लें या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को लें, वो जो एमिशंस हैं हमने उनको कम करना है कब तक भाई? 2025 तक। क्लियर है? ठीक है। लास्ट समिट कहाँ हुआ था? ये 48th, ये हमने 49th पढ़ लिया। 48th वाला जो समिट था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में 2022 में। और 50th, ठीक है, 50वां जो होने वाला है वो होगा इटली में 2024 में। क्लियर? ये भी आपने याद रखना है मेरे भाई। क्लियर? 23rd शंघाई कॉपरेशन, ठीक, 23rd शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023। तो ये कहाँ हुआ मेरे भाई लोग? पहली चीज़ शंघाई के बारे में हम लोगों ने बात छेड़ी है, तो शंघाई के बारे में देख लेते हैं भाई। ये जो है आपका शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मेरे भाई लोग, आप ये बताओ एस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये एस्टेब्लिश हुआ 2001 में। क्लियर? एस्टेब्लिश कहाँ हुआ? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका भाई लोग? बीजिंग में। क्लियर? हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। क्लियर? ये आपने याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? जांग मिंग। ओके, जेड मिंग, जांग मिंग, ये हैं इनके प्रेसिडेंट। और प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर हैं SCO के? तो ये हैं मेरे भाई 8 मेंबर, प्लस अभी एक और बना है। तो वो कौन सी कंट्री है? लेटेस्ट वन, दैट इज ईरान। ये आपने याद रखना है भाई SCO के बारे में। क्लियर? अब चलिए हम लोग 23rd SCO समिट 2013 के बारे में, 2023 के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। तो ये इवेंट कब हुई? 3-4 जुलाई 2023 में। कहाँ हुई ये? समरकंड, याद रखना, समरकंड उज्बेकिस्तान में हुई है। 22nd समिट कहाँ हुई थी इनकी? वो भी समरकंद उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। क्लियर है भाई? ये थी हमारी 23rd शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 की। क्लियर? नेक्स्ट देखो मेरे भाई, नेक्स्ट वन इज G20। वेट एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट वन है हमारे पास मेरे भाई G20 ECSWG मीटिंग। ECSWG, दैट इज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। ठीक है, मीटिंग जो है वो 2023 की कब हुई थी? पहली वाली। ठीक है, ये टोटल 4 मीटिंग्स हुई थी, याद रखना है। 4th मीटिंग, एक मिनट में आपको लिखवा देता हूँ भाई। ये जो है हमने यहाँ पे हमने बात की है फर्स्ट वाली की। तो फर्स्ट वाली हमारी हुई थी भाई बेंगलुरु में हुई थी 9 से 11 फरवरी 2023 में। इसका टॉपिक क्या था भाई? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ये इसका टॉपिक था। और ये टोटल कितनी हुई थी मेरे भाई लोग? ये टोटल हुई थी 4। ठीक है, 4th वन कहाँ हुई थी? चेन्नई। क्लियर मेरे भाई? याद रखना है ये आपने, चेन्नई में हुई थी। तो आपसे कभी कभी डेट्स भी पूछी जा सकती है। तो भाई डेट थी इसकी 26 to 28 जुलाई। क्लियर मेरे भाई? तो ये था हमारा फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 की। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो थी 2023 की, वो कहाँ हुई? 16 से 20 फरवरी 2022 को हुई थी। कहाँ पे? डेवोस, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और इसका टॉपिक क्या था? कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दैट्स इट भाई। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग से आपको कुछ भी नहीं याद करना है। क्लियर भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने याद कर ली हैं, इंपॉर्टेंट वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज COP15 UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022। ठीक है, ये 2022-23 मैंने आपको बताया था, तो मैंने 23 वाली कवर करवा दी है। अब थोड़ी बहुत जो 2-4 हैं वो 2022 वाली देखते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ठीक है, 15th जो एडिशन था वो कब हुआ? तो वो हुआ भाई
19 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो मैंने लास्ट वीडियो सेशन, इन्वायरमेंट के लास्ट वीडियो सेशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया था आपको, ठीक है। तो क्या चीज़ है भाई, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में रिवाइज करवा दो सारे के सारे, ठीक है। चलो, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आके कमेंट करना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था भाई। क्लियर। 15 यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 इवेंट कब होती है भाई? 19 दिसंबर 2022 को। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, वहाँ पे चेयर कौन करता है इसको भाई लोग? चाइना करती है। क्लियर। और इंडिया की इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन करते हैं? इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस कन्वेंशन में 4 गोल्स और 23 ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया गया है जो हमने अचीव करना है 2023 तक, ठीक है। कितने? 4 गोल्स एंड 23 ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करे गए हैं जो हमने अचीव करने हैं कब तक? 2030 तक भाई मेरे। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ठीक है। ये क्या है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक मिनट यार, ओके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 का, ठीक है। ये इवेंट कब से कब होती है भाई? इवेंट होती है हमारी 6 से 20 नवंबर 2022। कहाँ होती है? इजिप्ट में, शर्म अल शेख, ठीक है, शर्म अल शेख इजिप्ट में ये इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती है। चेयर इसको कौन करते हैं? इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, कौन? शमेश शौखरी, शमेश शौखरी, याद रखना। COP27 की बात की गई है तो COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, यूके 2021 में, याद रखना। एक मिनट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। COP26 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। यहाँ पे इसी के दौरान ही हमने क्या क्या अपनाया था भाई? पंचमित्र, पंचमित्र, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको अगर नहीं पता है तो भाई साहब इन्वायरमेंट वाली फिर से रिकमेंड करूँगा, वीडियो देख लो, उसमें मैंने COP26 डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये COP27 के बारे में हमने बात की, कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस का, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 की COP27 के नाम से हम जानते हैं। जो 2021 में हुई थी उसको हम लोग COP26 बोलते हैं। 2023 में जो होगी COP28 बोलेंगे उसको भाई लोग, तो दैट इज़ UAE में वो होगी 2023 में, जो साल हमारा चल रहा है। क्लियर मेरे भाई? डन। चलो फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट मेरे भाई, चलो, फर्स्ट I2U2 समिट। अब क्या है भाई ये I2U2 समिट, ठीक है। पहला I2U2 समिट कब हुआ? जुलाई 14 2022 में। ये वर्चुअली हुआ भाई, ठीक है। इसमें कोई फिजिकली अपीयरेंस नहीं थी किसी की भी, कहीं पे भी। तो ये वर्चुअली किस किस ने पार्टिसिपेट किया बताते हैं। प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का इसमें? तो वो थे भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसको प्रिजाइड करा I2U2 समिट को, ठीक है, 2022 में जो हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ से आप समझ जाओगे I2U2 क्या चीज़ है भाई। I2 दैट इज इजराइल एंड इंडिया, ये हो गया आपके पास I2। नेक्स्ट वन इज U2 दैट इज USA एंड UAE, ठीक भाई। तो ये दो जो हैं, ठीक है, ये दो जो हैं ये मिलके आपके पास बना रहे हैं I2, और ये दो जो हैं ये आपके पास मिलके बना रहे हैं U2। क्लियर मेरे भाई? I2U2, ठीक है। और इसमें हमारे पास 6 एरियाज थे जिनमें हमने मेनली फोकस करा था। वो 6 एरियाज कौन कौन से थे? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। ये सारे के सारे जो एरियाज थे इन पे हमने डिस्कस करा था कि भाई इसको हम लोग कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे इन सेक्टर्स में, इन 6 एरियाज में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने I2U2 समिट में डिस्कशन करी थी, जो कि वर्चुअली हुई थी भाई मेरे। क्लियर भाई? नेक्स्ट वन हमारे पास है भाई, चलो जी, नेक्स्ट आती है अपने पास 32nd नेटो समिट 2022। तो ये जो है नेटो, NATO, नेटो समिट। अब नेटो के बारे में बात हो चुकी है भाई, तो नेटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, वरना नेटो के साथ ज्यादती हो जाएगी भाई। नेटो बोलेगा मैं आया था बीच में और मेरे बारे में बात ही नहीं की इन्होंने, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा और चल पड़े भाई, ठीक है। नेटो भाई लोग एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। क्लियर भाई? नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसल्स,
ठीक है भाई। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। क्लियर। और इसके प्रेसिडेंट आज की डेट में कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर वुल, ये यू भी याद रखो यार आप, ये नाम थोड़ा सा है, उर्सुला वॉन डेर लियन। ओके, याद रखना। मेंबर्स टोटल कितने हैं इसमें? 27। नेटो के कितने मेंबर हैं भाई आज की डेट में? 27। क्या इंडिया नेटो का मेंबर है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या इंडिया नेटो का मेंबर है या नहीं। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करते देखते हैं इवेंट कब हुई थी नेटो समिट। 32nd समिट थी ये नेटो की। ये हुई 28 जून से 30 जून। कहाँ पे हुई? मैड्रिड, दैट इज़ इन स्पेन। चेयर किसने करा इसको? सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, जेंस स्टोलनबर्ग ने इसको चेयर करा। की पॉइंट्स क्या थे? फिनलैंड एंड स्वीडन वर इनवाइटेड टू जॉइन द अलायंस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। फिनलैंड और स्वीडन को इनवाइट किया गया भाई साहब अलायंस को, ये नेटो जो है इसको ज्वाइन करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर। ये था हमारा 32nd नेटो समिट। 32nd तो ठीक है भाई, 31st कॉन्फ्रेंस 2021 वाला कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था ब्रुसेल्स, दैट इज़ इन बेल्जियम, जो कि है इनका हेडक्वार्टर भी है। 33rd कहाँ पे होगा 2023 वाला? तो ये होगा लिथुनिया, दैट इज़ इन विल्नियूस। ठीक है, लिथुनिया विल्नियूस में। क्लियर है भाई लोग। चलो नेक्स्ट वन, 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट। ओके, 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2022। अब ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है भाई। क्यों? ब्रिक्स अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था वो हम लोग बाद में देखेंगे, ब्रिक्स की कैसे एक्सपेंशन हो गई है। ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले देख लो ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स भाई हमने एस्टेब्लिश कब करा था? 2008 में। क्लियर। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ इन शंघाई। ओके भाई लोग, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, दैट इज़ इन चाइना। क्लियर। ब्रिक्स दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हैं इनके मेंबर्स। अब ब्रिक्स को और बंदों ने ज्वाइन करा है। ठीक है, तो अब 5 से बढ़ के ब्रिक्स में 7 मेंबर्स हो गए, 7 नहीं 9 मेंबर हो जाएंगे। क्लियर है भाई लोग। चलो अब पहले ये देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे भाई। होस्ट जून 23 से जून 24 और 2022 वाला जून 23 से जून 24 2022 तक चाइना ने इसको चेयर करा था। जी जिनपिंग इनके जो पीएम हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की तरफ से कौन था? वर्चुअली, याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इनके साथ जुड़े हुए थे। थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यू अशर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ये 2022 का था। ठीक है, याद रखना है आपने। 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट हुई थी। अब 13th वाली कहाँ हुई थी? 2021 में न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में। 15th वाली समिट कहाँ होगी? तो ये साउथ अफ्रीका 2023 में। क्लियर। तो ये मोदी जी अभी साउथ अफ्रीका में हैं, वहाँ पे समिट चल रही है, तो वहाँ न्यू ज्वाइनिंग हो रही हैं। अभी कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा तो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा मेरे भाई। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 10 to 15 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स थी जो आप तक पहुंचाई मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि भाई लोग कहाँ पे मैंने गलती की और कहाँ मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है और कहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। चलो भाई, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।